अर्थात बंध उदय के विषय में, और तीसरी है सत्व की व्यवस्था। तो कर्म सत्ता को स्वीकार करना आस्तिकता का प्रतीक माना गया है। किसका प्रतीक होता है? ये आस्था का प्रतीक होता है। 3 प्रकार की चेतनाएं होती हैं: कर्म चेतना, कर्म फल चेतना और ज्ञान चेतना। इनमें से कर्म चेतना क्या कहलाती है? कर्म चेतना का मतलब होता है आत्मा को छोड़ करके शेष पर पदार्थों में कर्तृत्व स्वामित्व की बुद्धि होना, ये क्या कहलाती है? कर्म चेतना कहलाती है। और कर्मफल चेतना में आत्मा को छोड़ करके शेष पर पदार्थों में भोक्तृ बुद्धि का होना, सो क्या है? वो कर्म फल चेतना है। तो जो कर्म चेतना है, कर्म चेतना ही हमारे सत्व को दर्शाती है। कौन सी चेतना? कर्म चेतना सत्व को दर्शाती है। कर्म फल चेतना बंध और उदय को दर्शाती है। किसको दर्शाती है? बंध और उदय को दर्शाती है। ज्ञान चेतना मोहिनी आदि कर्म की क्षय को दर्शाती है, अथवा क्षय को भी क्या करती है? दर्शाती। किसको? मोहिनी कर्म के उपशम क्षय या क्षय को क्या है? दर्शाती। कौन सी चेतना? ज्ञान चेतना। क्योंकि ज्ञान चेतना में सम्यक दर्शन जब तक उपशम या क्षय या क्षय न हो तब तक ज्ञान चेतना प्रकट नहीं होती। तो ये पहले गुण स्थान से लेकर के 12वें गुण स्थान तक दोनों चेतनाएं रहती हैं। कौन कौन सी? कर्म चेतना और कर्म फल चेतना। इनमें से ये 2 गौण हो जाती हैं सम्यक दर्शन होने पर, मात्र ज्ञान चेतना क्या होती है? मुक्त हो जाती है। लेकिन कर्म चेतना में जब हमारी कर्तृत्व और स्वामित्व बुद्धि होती है तो उस समय कर्म चेतना का मुख्य है कि हमारी आत्मा में यह कर्म बंधा हुआ है, सत्ता में क्या है? वो बैठा हुआ है, और सत्ता में होने के कारण से वो अपना प्रभाव दिखलाता है। उदय में नहीं आएगा और न उदीरना को प्राप्त है, लेकिन सत्ता में आने मात्र से क्या दिखलाता है? फल दिखलाना प्रारंभ करता है। जैसे तीर्थंकर प्रकृति की बंद जो है इस भाव में कर लेते हैं वो, और बंद करके वो सत्ता में पहुंच गई, वो नरक में भी है। कहाँ है? नरक में। तो नरक में होने के बावजूद भी तीर्थंकर प्रकृति अपना प्रभाव दिखलाती है। जन्म होगा तब भी अपना प्रभाव दिखलाएगी, सारे अतिशय आदि रत्न वृष्टि आदि का होना। और उदय में कब आएगी? 13वें गुण स्थान में उदय में आती है। तीर्थंकर प्रकृति 4 घातिया कर्मों के क्षय से ही क्या होती है? उदय में आती है। तो 4 घातिया का क्षय होने से उदय में आई है, लेकिन उसका प्रभाव कहाँ दिख रहा है? अभी से दिखना प्रारंभ हो जाता है। इसलिए कर्म सत्ता को स्वीकार जो कर लेते हैं उन्हें आस्तिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आस्तिक। और जो कर्म सत्ता को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं वो कौन कहलाते हैं? नास्तिक। वो ये मानते कर्म कोई चीज नहीं है। कर्म क्या है? कोई चीज नहीं है। यहलोक और परलोक दोनों पर विश्वास करना। अब ये ध्यान में रखना है, यदि हमारा आत्मा को छोड़ करके शेष जितने भी पदार्थों में कर्तृत्व बुद्धि और स्वामित्व बुद्धि है तो कौन सी चेतना है वो? और उन पदार्थों में भोगने की बुद्धि है तो कौन सी चेतना है वो? कर्मफल चेतना। यदि अब हम अप्रशस्त विषयों का भोग उपभोग कर रहे हैं तो कौन से विषय हैं? अप्रशस्त। तो उस समय समझना दर्शन मोहिनी कर्म का फल है। किसका फल है ये? दर्शन मोहिनी कर्म का फल है। तो जिस समय हम कर्तृत्व प्रशस्त विषयों का भोग कर रहे हैं, किनका? प्रशस्त विषयों का, यानी वितरागी देवसात्वों की पूजन आराधना करना, 5 अनुव्रत 5 महाव्रतों का पालन करना, अवक्ष भोजन का त्याग करना, मर्यादित प्रासुर भोजन आदि का ग्रहण करना, इसमें हमारी भौतिक बुद्धि तो है, लेकिन ये जो है हमारी किसे? दर्शन मोहिनी चारित्र मोहिनी कर्म के क्षौषम से। किससे है? दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी कर्म के क्षौषम से है। तो ये कर्म फल जो चेतना हो रही है ये भौतिक बुद्धि में दर्शाते हैं। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि प्रशस्त का है कि अप्रशस्त का है। इसी प्रकार से सत्व के विषय में जानना। अप्रशस्त प्रकृतियां सत्ता में रह के भी प्रभाव दिखलाती हैं, और प्रशस्त प्रकृतियां पुण्य प्रकृतियां भी सत्ता में है वो भी फल दिखलाएंगी, पाप प्रकृतियां सत्ता में है वो भी फल दिखलाएंगी। नरक आयु, तिरंच आयु, मनुष्य आयु, 3 आयु का बंध हो जाने पर
ये उदय में जिस भाव में अगले भाव में उदय में आएंगी, लेकिन प्रभाव ये है कि आप अनुव्रतों को धारण नहीं कर सकते। किनको धारण नहीं कर सकते? 3 आयु का बंधन करने वाले किसको धारण नहीं कर पाएगा? अनुव्रतों को धारण नहीं कर पाएगा। ये किसका प्रभाव हो गया? सत्व का। किसका है? सत्व का है। तो पहला गुण स्थान मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व गुण स्थान में यहाँ पर सत्व कितने का है? तो 148 प्रकृतियों का सत्व है। कितने का? 148 का सत्व है। असत्व एक का भी नहीं है। असत्व विवरण बिल्कुल भी नहीं, विच्युति भी यहाँ एक भी प्रकृति की नहीं होती। दूसरे गुण स्थान में 145 की सत्ता है। कितने की है? 145 की सत्ता है। 3 की असत्व, आहार शरीर, आहार कांगोपांग और तीर्थंकर प्रकृति। ये तीनों की तीनों क्या है? असत्व में रहेंगी। अब देखो साधन में तीर्थंकर प्रकृति असत्व में है और पहले गुण स्थान में सत्व में है। कौन सी प्रकृति? आहार शरीर, आहार अंगोपांग भी क्या है? सत्ता में है। तीर्थंकर प्रकृति भी क्या सत्ता में है। मान लो कोई ने सम्यक दर्शन के साथ में तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लिया है और उसका सम्यक दर्शन छूट गया है। सम्यक दर्शन क्या हो गया है? छूट गया है। तो पहले गुण स्थान में क्या बनी रहेगी? तीर्थंकर प्रकृति का सत्ता बनी रहेगी। लेकिन दूसरे में क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि सम्यक दर्शन की प्रार्थना करते समय होता है। किस समय होता है? प्रार्थना करते समय होता है। इसलिए इन 3 प्रकृतियों की सत्ता कौन से गुण स्थान में नहीं रहेगी? साधन में प्रार्थना करने वालों के पास में आहारक शरीर, आहार कांगोपांग और तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता नहीं रहती। तीसरे गुण स्थान में देखते हैं मिश्र में 147 का सत्व है, 1 का असत्व। किसका? तीर्थंकर प्रकृति। क्योंकि इसके साथ में मरण नहीं होता। इस गुण स्थान में क्या नहीं होता? मरण नहीं होता। इसलिए आहारक शरीर, आहारक अंगोपांग तो सत्ता में रहेंगी, लेकिन तीर्थंकर प्रकृति सत्ता में नहीं रहती है, क्योंकि इस गुण स्थान में मरण नहीं होता। इसलिए अब इसके बाद में चौथा गुण स्थान जो है अविरत सम्यक दृष्टि का, इस अविरत सम्यक दृष्टि नाम के चौथे गुण स्थान में 148 प्रकृतियों की सत्ता है और 141 प्रकृतियों की भी सत्ता है। जो उपसम सम्यक दृष्टि है और क्षौसम सम्यक दृष्टि। कौन कौन से सम्यक दृष्टि? उपसम सम्यक दृष्टि और क्षौसम सम्यक दृष्टि। इनके पास में 148 प्रकृतियों की पूरी सत्ता रहेगी। किनकी? लेकिन क्षायक सम्यक दृष्टि के पास में 141 की सत्ता रहेगी। क्यों? 7 प्रकृतियों का उसने क्या कर दिया है? क्षय कर दिया है। अनंतानुबंधी क्रोध मान माय लोग, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, ये क्षायक सम्यक की अपेक्षा से इन 7 प्रकृतियों को उसने क्या कर दिया है? नाश कर दिया। जब नाश कर दिया तो उसकी सत्ता में कितनी रहेंगी? 141। तो उपसम सम्यक दृष्टि ने और क्षौसम सम्यक दृष्टि ने, इन दोनों सम्यक दृष्टियों ने इन मोहिनी कर्म की 7 प्रकृतियों का एक ने उपसम किया है और एक ने क्या किया है? क्षौसम किया हुआ है। सत्ता से नाश नहीं किया है। पानी गंदा था, फिटकरी हमने घुमा दी है, पानी निर्मल तो हो गया है, लेकिन कीचड़ कहाँ है? वो नीचे अभी क्या है? बैठे हुए। इसी प्रकार से हमारी सम्यक प्रकृति का उदय होने के कारण ये क्या है? बैठी हुई है। सदवस्था रूप से उनका क्या है? उपसम है। और उदयाभावी क्या है? क्षय। जब तक फिटकरी का प्रभाव है तब तक पानी हिला भी दोगे तब भी गंदा नहीं होगा, और फिटकरी का जैसे ही प्रभाव खत्म होगा तो वो कैसे आ जाएंगे? तो ऐसे हमारा उपशम सम्यक दर्शन, क्षौसम सम्यक दर्शन नहीं होता है कि जब तक सम्यक प्रकृति का प्रभाव है तब तक तो ये दबे रहेंगे, और सम्यक प्रकृति का प्रभाव थोड़ा से भी मंद हुआ और ये क्या दिखलाने लगते हैं? अपना प्रभाव दिखलाते हैं। लेकिन क्षायक सम्यक दृष्टि क्या कर लेता है? इनका क्षय कर लिया करता है। तो इनमें से जो उपसम सम्यक दृष्टि है और क्षौसम सम्यक दृष्टि है, इनके लिए एक नरक आयु की विच्युति होती है। किसकी? किसकी विच्युति होती है? नरक आयु। इन उपसम सम्यक दर्शन के साथ में नरक आयु सत्ता में नहीं है, और ना ही क्षौसम सम्यक दर्शन के साथ उसमें क्या है? सत्ता में रहेगी। यहाँ क्या हो जाएगी? छूट जाएगी। कहाँ छूटेगी?
चौथे गुण स्थान में। यानी देखो, नरक में रहने वाला जो जीव है औसम समय दृष्टि हो सकता है, चौसम समय दृष्टि हो सकता है, लेकिन उसके आगे गुण स्थानों में वह बनता नहीं। क्यों? चौथे गुण स्थान देवायु में, नरक आयु में चौथे से ज्यादा होता नहीं है। तो यहाँ पर उपसम समय दृष्टि, चौसम समय दृष्टि, इनके साथ में मर के नरक में नहीं जाते। नियम से मरण के समय इनका सम्यक दर्शन क्या है? छूटता है। छायक समय दृष्टि के लिए कहा बद्धा है, उसके इसलिए पहले नरक तक जाएगा। चौसम समय दृष्टि है ना, दूसरे से साथ में नरक तक जा सकते हैं, और सम वाले दूसरे से साथ में तक जा सकते हैं। क्यों? तीन समय के लिए इनका सम्यक दर्शन क्या हो जाएगा? छूट जाएगा। और नरक आयु में जब उदय आएगा वहां पुनः इनको क्या है? हो सकता है। इसलिए इसकी विच्युति होगी यहाँ पे, और 7 प्रकृतियों की और विच्युति हो जाएगी। किसकी? छायक समय दृष्टि की। किसकी? अनंतानुबंधी 4 मिथ्या, समय मिथ्या, सम्यक प्रकृति। लास्ट वाला कॉलम देखो, यहाँ फोटो वाला वहां तो। फिर इसके बाद में आता है 5वां गुण स्थान। 5वां गुण स्थान देशव्रति है। और जो देशव्रति उपसम समय दर्शन वाले या चौसम समय दर्शन वाले हैं, उनकी 147 प्रकृतियों की सत्ता है। कितने की सत्ता है? 147 की सत्ता है। एक का असत्व है, एक का असत्व है। किसका सत्व हो जाएगा यहाँ? नरक आयु का। किसका हो जाएगा? नरक आयु का। क्योंकि पंचम गुण स्थान नायकों का होता नहीं है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा? अशत्व रहेगा। फिर है 147 जो है वो 140 जो है वो छायक समय दृष्टि अपेक्षा। किसके अपेक्षा से? क्योंकि अनंतानुबंधी 4 दर्शन मोहिनी की 7 और 1 नरक आयु। कितनी होगी इसकी? 8 की होगी। तो देखो, छायक समय दृष्टि के पास में 140 है, और समय के 6 समय दृष्टि के पास में कितनी? 147 है। यहाँ पर जो उपशम समय दृष्टि आदि है वो भी तिरंच आयु की विच्युति करेगा। क्योंकि तिरंच आयु में पंचम गुण स्थान होता है, इसके आगे 5वां गुण स्थान नहीं होता है। तो तिरंच आयु सत्ता में कहाँ तक रहेगी? 5वें गुण स्थान तक। इसके आगे वो नहीं रहेगी। और ये दर्शन मोहिनी की 3 और चारित्र मोहिनी की अनंतानुबंधी 4, 7 ही हो जाएंगी। इस प्रकार से इनकी क्या हो रही है? विच्युति हो जाएगी। अब आगे आता है 6वां गुण स्थान। कौन सा गुण स्थान? 6वें गुण स्थान में 147 का तो क्या है? 146 का क्या है? सत्व है। 2 का क्या हो गया? अशत्व। कौन कौन सी? नरक आयु और तिर्यंच आयु। ये असत्व में जाएगी। कौन की? चौसम समय दृष्टि की। और जो छायक समय दृष्टि है उसकी 139। कितनी हो जाएगी? क्योंकि वहाँ 7 और 1 8, यहाँ पर इनकी क्या हो जाएगी? विच्युति हो जाएगी। अनंतानुबंधी 4 और दर्शन मोहिनी की 3। कितनी होगी? 4 और 3 7। और तीनों 7 और 2 आयु, नरक आयु और तिर्यंच आयु। 7 और 2 9। हाँ, नरक आयु और तिर्यंच आयु। तो इस प्रकार से ये कितने हो जाएंगी? 9। यहाँ पर 7 जो प्रकृतियां हैं, यहाँ विच्युति किसकी होगी? 0 रहेगी। किसकी? चौसम समय दृष्टि की। और जो छायक समय दृष्टि है उनकी 7 की ही चलती रहेगी। किनकी? 7 की। क्योंकि छायक समय दृष्टि है तो यहाँ पर उनकी चलती रहेगी। फिर यहाँ पर आते हैं 7वें गुण स्थान में। कौन से गुण स्थान में? 7वें। 146 कर्म प्रकृतियों की तो सत्ता है, 2 की क्या है? असत्ता, नरक आयु और तिर्यंच आयु की। 139 की क्या है? यहाँ पर सत्ता है। और 9 की क्या है? यहाँ पर अशत्व है। नरक आयु, तिर्यंच आयु और दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी मिला के 7 है। 7 और 2 9। अब यहाँ पर एक विशेषता है, जो उपसम श्रेणी का आरोहण करेगा। क्या करेगा? चौसम सम्यक दर्शन को द्वितीयोसम सम्यक बनाएगा, वो अनंतानुबंधी कसाई की विषय योजना करेगा। क्या करेगा? जो अनंतानुबंधी की विषय योजना करेगा उसकी 4 की विच्युति होगी। किसकी होगी? विषय योजना का मतलब होता है अनंतानुबंधी करने के द्रव्य को अप्रत्यख्यान कसाय रूप से क्या कर लेना? प्रणमन करा लेना। अप्रत्यख्यान के कसाय को प्रत्यख्यान, प्रत्यख्यान कसाय के परिणामों को क्या कर लेना? संयोजन रूप में क्या करना? प्रणमन कराना। यानी कि
तीव्र कसाय को जो मंद कसाय है उसमें क्या कर देना, उसको मिला देना, यानी उसके द्रव्य जो अनंतानुबंधी रूप से फल दे रहे थे अब वो अप्रत्यक्षायन के रूप में क्या करेंगे, फल देंगे। ये विसंयोजना वाले हैं। फिर इसके बाद में दूसरा जिन्होंने मात्र क्या किया है, उपसम के विसंयोजना नहीं की, क्या नहीं की है, विसंयोजना जिनने नहीं की है मात्र उपसम किया हुआ है उनके लिए। फिर इसके बाद में जो छायक समय दृष्टि है, क्या है, छायक समय दृष्टि है, लेकिन चारित्र मोहिनी का क्या कर रहे हैं, उपसम कर रहे हैं, चारित्र मोहिनी का क्या कर रहे हैं, वो उपशम कर रहे हैं, उनका ये दूसरा भंग बनेगा। तीसरा भंग बनेगा छायक समय दृष्टि का अनंतानुबंधी 4, दर्शन मोहिनी के 3 और एक देव आयु। छपक श्रेणी पर आरोहण करने वालों के लिए देव आयु का बंध नहीं होगा। क्यों, छपक श्रेणी जो चढ़ गया नियम से कहाँ जाएगा, मोक्ष जाएगा। तो ये जो देव आयु की विच्युति हो रही किसके अपेक्षा से हो रही है, छायक समय दृष्टि की अपेक्षा, इसलिए तीसरा भंग बनाया। लेकिन पहले दूसरे भंग में क्योंकि उनको वापस आना है तो उनको देव आयु क्या होगी, 7 महीने में बंध सकती है, इसलिए कहा श्रेणी में मरण करने वाले ही सर्वार सिद्धि अनुत्तर अनुदेश में क्या करते हैं, जन्म लेते। कहाँ मरण करने वाले, जिनने सामान्य से उपशम किया है चारित्र मोहिनी का वो अनुदेश में जन्म ले सकते हैं, और जिन्होंने विसंयोजना की हुई है वो कहाँ लेंगे जन्म, सर्वार सिद्धि में। कहाँ लेंगे वो, सर्वार सिद्धि में जन्म लेंगे। एक एक भवातारी रहेंगे, एक दो भवातारी क्या होते हैं, 2 भव में कहाँ जाएंगे, मोक्ष जाएंगे। इस प्रकार से यहाँ पर ये विवक्षा 3 तरह से अपनी क्या है चलेगी। अब यहाँ पर आगे चलकर जब श्रेणी में आएंगे तो अपन को 4 विवक्षाएं चलाना है। कितनी चलाना है, 4 विवक्षाएं चलेंगी। अब यहाँ पर 146 का क्या हो गया, शत्व है, 2 प्रकृतियों का अशत्व है, तिरंचायु और देवायु का। 142 की जिनकी सत्ता है उनकी 6 की असत्ता है, अनंत अनुबंधी 4, नरक आयु और तिरंचायु 6। जो 139 की सत्ता वाले हैं, छायक समय दृष्टि है, उनकी 9 की रहेगी, दर्शन मोहिनी की 7 और नरक आयु और तिरंच आयु। अब जो छायक समय दृष्टि है और छपक श्रेणी का आरोहण कर रहा है, कौन सा, छपक श्रेणी है, और आरोहण किसका कर रहा है, वो छपक श्रेणी का ही कर रहा है। उसकी 10 प्रकृतियों की विच्युति हो, अशक्त रहेगा। किनका, अनंतानुबंधी 4, दर्शन मोहिनी 3, नरक आयु, तिरंचायु, देवायु। क्योंकि छपक श्रेणी वाला या छायक चारित्र मोहिनी का क्षय करने वाला कभी लौट करके वापस नहीं आता, लेकिन छायक समय दृष्टि है और श्रेणी उपसम चढ़ी हुई है, इसलिए दूसरे भंग में वो बन जाएगा। और जिसने उपसम मात्र किया हुआ है उसके लिए क्या है, 2 का रहेगा। तो इस प्रकार से ये चलेंगे, एक सामान्य कथन, दूसरा विसंयोजना वाला कथन, तीसरा छायक समय दृष्टि उपसम श्रेणी चलने वाला, चौथा जो है छायक समय दृष्टि छपक श्रेणी चलने वाला। समझ में आ गया कि नहीं, ये 4 भंग क्यों दिए हैं, एक सामान्य से हो गया, दूसरा अनंतानुबंधी की विसंयोजना वाला हो गया, तीसरा छायक समय दृष्टि उपसम श्रेणी चढ़ने वाला, और चौथा जो है छपक श्रेणी छायक समय दृष्टि और छपक श्रेणी चढ़ने वाला। ये 4 भंग हैं। उपसम श्रेणी में अनंतानुबंधी की विसंयोजना करने वाला एक, छायक समय दृष्टि उपसम श्रेणी वाला, छायक समय दृष्टि छपक श्रेणी वाला। देखो 3 का डिटेल यहाँ लिख दिया है। 146 में 2 का ही सामान्य कथन चलेगा। तो इसके आगे है विच्युति एक भी प्रकृति की नहीं है। कहाँ पर, एक भी प्रकृति की क्या नहीं है, विच्युति नहीं है। लेकिन 9वें गुण स्थान में, कौन से गुण स्थान में, 9वें में जो सामान्य से है उसकी कोई विच्युति नहीं। 146 की सत्ता, 2 की असत्ता, 142 की सत्ता, 6 की असत्ता, यानी जो कौन है, विसंयोजना वाला है। कौन है ये, विसंयोजना वाला है। 139 की सत्ता और 9 की असत्ता, ये कौन है,
छायक समय दृष्टि उपसम श्रेणी चढ़ने वाला कौन है? छायक समय दृष्टि है, लेकिन कौन सी श्रेणी चल रहा है? उपसम श्रेणी चल रहा है। लेकिन जो छायक समय दृष्टि है और छपक श्रेणी चढ़ने वाला है, उसकी कितनी रहेगी? 10 की क्या रहेगी? उसकी असत्व रहेगी। लेकिन विच्छुत्ति यहाँ 36 प्रकृतियों की हो रही है। कितने की हो रही है? 36 प्रकृतियों की यहाँ पर विच्छुत्ति होगी। मोहिनी कर्मी की 20, कितनी? मोहिनी कर्मी की 20 और दर्शनावर्ण कर्मी की 3, नाम कर्मी की 13। तो दर्शन मोहिनी कर्मी की जो उसने 21 प्रकृतियां थी, 7 का तो क्या कर दिया था? 6 कर दिया था। 21 में 20 का भी 6 कर दिया। सूक्ष्म लोभ रह गया। कौन रह गया? सिर्फ सूक्ष्म लोभ रह गया। किसके लिए है ये? सिर्फ छपक श्रेणी वाले के लिए। और दर्शनावर्ण की 3 कौन सी हैं? सत्ता में नहीं रहेंगे। तीनों महानिद्रा। कौन सी? तीनों महानिद्रा। निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला और स्त्यान गृद्धि। ये तीनों महानिद्राओं का यहाँ क्षय हो जाएगा। कौन से गुण स्थान में? 90 में। और नाम कर्म की कौन सी है? 13 कर्म प्रकृतियां हैं जिनका यहाँ पर क्या होता है? क्षय हो जाता है। अर्थात ऐसे यहाँ पर 36 प्रकृतियों का क्या है? क्षय हो जाता है। अब जैसे ही 10वें गुण स्थान में आएंगे, 10वें गुण स्थान में सामान्य सिर्फ 46 की सत्ता, 2 की असत्ता, 142 की सत्ता, 6 की असत्ता। संयोजना वाले के बाद में जो छायक समय दृष्टि है, उपसम श्रेणी है, 139 की सत्ता, 9 की असत्ता। छायक समय दृष्टि छपक श्रेणी वाले के 102 की सत्ता है। कितने की है? और 46 की क्या है? यहाँ पर असत्व है। 46 का क्या हो जाएगा? असत्व हो जाएगा, क्योंकि मोहिनी कर्मी की 27 और दर्शनावर्ण की 3, कितनी हो गई? 30। नाम कर्मी की 13, कितनी हो जाएंगी? 43। और आयु 3, कितनी हो गई? ये 46 हो गई। अब संजुलन लोभी की यहाँ क्या हो जाएगी? विच्छुत्ति हो जाएगी। किसकी होगी? किसकी विच्छुत्ति होगी? ये सिर्फ किसकी होगी? कौन सी जीव की? छायक समय दृष्टि छपक श्रेणी वाले। कौन की? छायक श्रेणी वाले की होगी सत्ता से विच्छुत्ति। और सम वाले की नहीं। क्यों? 11वें से लौट के उसको आना है। तो सत्ता में तो क्या है? वो नहीं रहेगी। कैसे उसने 6 कर दिया, उसके पास तो नहीं रहेगी। लेकिन जिसने दबा के चल रहा है उसकी तो वापस उदय में आती है। फिर इसके बाद में 11वें गुण स्थान में, क्योंकि यहाँ छपक श्रेणी वाला 11वें में जाता नहीं, इसलिए 3 भंग बनेंगे। 146 और 2 सामान्य। विसंयोजना वाले के बन जाए 142 और 6। छायक समय दृष्टि और सम श्रेणी चढ़ने वाले का 139 की सत्ता और 9 की क्या रहेगी? असत्ता रहेगी। अब 12वें गुण स्थान में जैसे ही पहुंचेंगे, यहाँ पर कौन पहुंचेगा? एक ही जीव। कौन? छायक समय दृष्टि और दर्शन मोहिनी का क्षय करने वाला और चारक मोहिनी का क्षय करने वाला, यानी छपक श्रेणी वाला। जैसे 10वें से 12वें में जाएगा। कौन से में जाएगा? 10 से कौन सा? चारित मोहिनी का क्षय करे छपक श्रेणी वाला। और सम श्रेणी वाला 10 से 11 में जाता। भले छायक समय दृष्टि हो, क्या हो? भले छायक समय दृष्टि हो। तो यहाँ 12वें में एक ही भंग रहेगा। 101 की सत्ता, कितने की? 47 की क्या है? असत्ता। यानी एक कौन सी जुड़ जाएगी यहाँ पर? तो यहाँ दे रहे हैं कि संचलन लोग और जुड़ जाएगा। तो मोहिनी कर्मी के 28, दर्शनावर्ण की 3, आयु की 3, नाम कर्मी की 13। अब यहाँ पर 16 प्रकृतियों की विच्छुत्ति होती है। कौन सी? सत्व विच्छुत्ति। ज्ञानावर्ण की 5, दर्शनावर्ण की 6, 11 और अंतराय की 5। कितनी हो गई ये? 16 प्रकृतियां अब उसके सत्ता में नहीं है। क्षय करते ही केवल ज्ञान हो जाता है। क्या होता है? केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। यानी 85 प्रकृतियां उनकी सत्ता में है। अनंत भगवान की 63 प्रकृतियों का क्या किया उन्होंने? नाश किया हुआ है। जो अपन पूजन में कर्मण की 63 प्रकृति नाश। तो इसमें घातियां कर्म की तो 47 से 4 कर्म की। तो यहाँ ये विवक्षा नहीं लेना अपन को, घातिया कर्म नहीं लेना, यहाँ 4 कर्म ही लेना है। जीव विपाकी,
उद्गल विपाकी, क्षेत्र विपाकी और भव विपाकी, ये लेना है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी यंत्र, ये 4 घातियां नहीं, क्योंकि 4 घातियां की मात्रा होती है 47 ही होती है, इससे ज्यादा है ही नहीं, और 63 का नाश किया है। तो जीव विपाकी, उद्गल विपाकी, भव विपाकी और क्षेत्र विपाकी, इनको मिला देने से यहाँ पर 8 कर्मों की विवक्षा घटित हो जाती है। क्योंकि नाम कर्म की, आयु कर्म की भी प्रकृति इसमें क्या है, सम्मिलित होती है। किसकी? आयु और नाम की, गोत्र छूट जाता है। तो 7 कर्मों की यहाँ क्या होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अपने ध्यान में रखना है कि घातिया कर्म की 47, आयु कर्म की 3 और नाम कर्म की 13। कितनी हो गई है? 63 प्रकृति हो गई। तो यहाँ पर अब 50 और 13 कितनी हो गई है? 63 हो गई। तो अपन बर में ध्यान रखना, जब घातीय कर्मों का जब 63 प्रकृतियों को पढ़ो तो कौन सी विवक्षा लगाना है आप? जीव विपाकी, क्षेत्र विपाकी, उद्गल विपाकी और भव विपाकी, ये विवक्षा लगाना, तब तो आपका 63 का कथन बनेगा। तो 4 कर्म में से यदि घातीय कर्म लिए तो उनकी सिर्फ कितनी होती हैं? 47 ही होती हैं। तो 16 प्रकृति हम कहाँ से लाएंगे? तो आयु कर्म की 3 और नाम कर्म 13। अब इसके बाद में आते हैं, जब ये भगवान 13वें गुण स्थान से 14वें गुण स्थान में पहुंचते हैं। 14वें गुण स्थान में 85 प्रकृतियों की क्या है? 2 भाग होते हैं अयोग्य के, प्रथम समय और अंतिम समय में। प्रथम समय में उनकी 85 की सत्ता है, 63 की क्या है? यहाँ पर असत्ता है, और यहाँ सत्ता जो है घातिया कर्म की 47, आयु की 3, नाम कर्म की 13। तो यहाँ पर द्विचरम समय में एक साथ में 72 प्रकृतियों का क्या होता है? क्षय होता है। तो देखो क्षय, एक आचार्य 70 का भी मानते हैं। एक आचार्य क्या मानते हैं? 70 का भी मानते हैं। वेदिनी कर्मी की 1 और गोत्र कर्मी की 1, इनमें भेद चलता है। वहाँ 13 भी मानते हैं, कई 15 भी मानते हैं, इसलिए यहाँ पर दे दिया। तो 72 में नाम कर्मी कितने? 70, वेदिनी कर्मी की 1 और गोत्र कर्मी की 1, ऐसी कितनी हो गई है? 72 प्रकृतियां नाश होती। देखो 97 में है नीच गोत्र भी कोई एक गोत्र नष्ट होता है कहाँ? 14वें गुण स्थान में, यानी अंतिम समय और अंतिम के पहले का। हाँ, जैसे 10वां अध्याय क्या है अपना? चरम से अंतिम हो गया, और 9वां क्या कहलाएगा? द्विचरम, यानी उसके निकट है। 2 भाव वालों के एक द्विचरम शरीर है ना, 2 भाव लगना हमको। चरम शरीर यानी अंतिम है, ऐसे यहाँ द्विचरम का मतलब अंतिम समय के पहले का, इसके बाद में अंतिम समय उनका आएगा। अंतिम समय में इन महाराजों की एक साथ क्या करते हैं? 13 प्रकृतियों की क्या है? इनकी सत्ता, और असत्य कितने को होगा? 135 का। अब यहाँ पर अंतिम समय में 13 प्रकृतियों का और नाश करते हैं। नाम कर्म की 10, वेदनी 1, गोत्र 1 और आयु 1। मनुष्य आयु चल रही उदय में, सत्ता में भी है वो, इसलिए वो यहाँ पर क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाया करती है। इस प्रकार से यहाँ सिद्ध भगवान के पास में कर्म की कोई भी सत्ता नहीं है। क्या हो गया? वहां पर शून्य हो गया। तो इस प्रकार से एक पहले गुण स्थान से लेके 14वें गुण स्थान तक अपन ने किसके विषय में पढ़ लिया? सत्व के विषय में पढ़ लिया, असत्व के विषय में, और असत्व की विच्छुत्ति आदि सत्व की जो विच्छुत्ति होती है वो किस तरह से हुआ करती है। इस प्रकार से ये कर्म प्रकृति का चार्ट भी आपका क्या हो गया? पूरा हो गया। अब इसमें से आपको दोनों चीजों को तैयार कर लो। कौन कौन से? उदय और सत्व को। उदय को और सत्व को मुख्यतः दी गई है बंध और उदय। कौन सा? बंध और उदय। क्योंकि सत्व हमें इतना प्रभावित नहीं करता जितना बंध और उदय प्रभावित करता है। क्योंकि बंध और उदय में कर्म फल चेतना है, और उसमें क्या है? कर्म चेतना है। कर्म चेतना की अपेक्षा
हमारी सत्ता में कर्म है, वो हमें इतना उद्वेलित या प्रभावित नहीं करते जितने कौन करते हैं, उदय वाले। जब जब उदय में आते हैं तब तब हम क्या होते हैं, होते कि नहीं होते। घर में पैसा रखा है, चिंता नहीं है, खर्च हो जाए तो जोड़ा खाए के लाना, तुमने जोड़ कर रखा खाए के लिए, फिर भी खर्च में आपको क्या होती है, जोड़ने में आकुलता नहीं है बिल्कुल भी, खर्च में आकुलता है आपके लिए, जोड़ उसी के लिए रहे हो, फिर भी आप क्या कर रहे हैं, आकुलता कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। सबको, औरतों को जब पुरुष वर्ग को, आप कोई भी चीज है आपने संग्रह करके रखी है, यानी बांध लिया, अब जैसे खर्च होगी तो आपको क्या होगी, क्यों हो रही है, जब खर्चे करने के लिए जोड़ा है तो फिर आकुलता क्यों करें हम। ऐसी आश्रय किया है, बंद किया है हमने, और वो हमारे पास है, लेकिन उदय में आने लगा सो क्या होने लगी, क्यों आकुलता, कोई दूसरे ने बांधा क्या, किसका है बंधा हुआ था, स्वयं का बंधा हुआ है, स्वयं का अर्जन है, स्वयं का है, इसके बाद भी आकुलता करते हैं, इसी का नाम कहलाता मिथ्यात्व। इसी का नाम क्या है, हम अपनी गलती को नहीं देख रहे, हमने ही संग्रह किया है, हमने ही बांधा हुआ है, और हमारा ही कर्म क्या आ रहा है, उदय में आ रहा है। अब हम अपनी वस्तु को खर्च करने में आकुलता क्यों करें, लेकिन अपना इसी का नाम कहलाता है भेद विज्ञान। जो समय दृष्टि आदि होते हैं वो यही समझते हैं, इसमें किसी दूसरे की गलती नहीं है, कोई दूसरा व्यक्ति निमित्त मात्र है, इस मेरा ही कर्म है और मेरा ही क्या है, उदय में है, और फल मुझे ही भोगना है, दूसरा भी भोगने वाला नहीं है, इसलिए आकुलता क्या करना। देखो श्रेणी जी ने आकुलता करी थी क्या, सीता आदि ने, राम आदि ने, बहुत से महापुरुष ने जिनने क्या नहीं करी, आकुलता नहीं करी, किसमें, इसमें उदय में। तो अपन लोगों को भी इतनी कर लो, एक नियम ले लो कि बंध, आश्रय बंध में आकुलता नहीं करेंगे, आकुलता कहाँ करेंगे, उदय में आकुलता नहीं करना, किसके, कर्म फल चेतना में हम आकुलता नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा ही बांधा हुआ है, मेरे द्वारा आश्रय किया गया है, सब बाकी लोग क्या बन रहे हैं, निमित्त बन रहे हैं, उदय में आके फल देके जा रहा है, और हम अपने तप के बल से इच्छाओं का निरोध करके और कर्मों की हम क्या करेंगे, निर्जला करेंगे। तो कहा जाता है जो समझदार होते हैं, जितना कर्ज कम होता है वो खुश होते हैं, कर्ज कम करके क्या होते हैं, खुश होते। और आप लोग कर्ज ले करके, तो एक नीति आई है, दो चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, अधिकार और कर्ज, ऋण। जब ऋण लेते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, और जब पद मिलता है तब बहुत अच्छा लगता है, जब बारी चुकाने की आती है तब जब चुकाने की बारी आती है तब कैसा लगता है, यही तो होता है कि पद हमने ले तो लिया, मिल तो गया है, लेकिन जब उसके योग्य कार्य करना पड़ता तो कैसा लगता है। कर्ज मिल गया हमारे 10-20 लाख हमने ले लिए बैंक से, बड़ी खुशी हुई, और जब देने का नंबर आया तब कैसा होता है। तो अपने लिए लिया है, बांधा है, अपन है, तो हमें उसकी क्या करना है, निर्जरा भी करना है। समाधि परिणाम शुद्धि सात्लोक लब्धि सुख सिद्धि चिंतामणि चिंतित्वा सुनानि ब्रह्मण्य मानस महास्तुते।
अच्छा तो पूरा हो गया ना आपको? कह दिया मैं धनतेरस से पहले कर देंगे। जिनको ले जाए ले जा पुस्तक भी और ले जाए। हाँ संसार गार्डन के ले जाना, पुस्तक ले जाना, 4 दिन को ले जाना। जितने बच्चे थे ग्रंथालय में छोड़ना।